आई पैक के ठिकानों पर पहुंच गई और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ईडी की जांच कोयला घोटाले से जुड़ी हुई है, ऐसा ईडी ने बताया, जिसमें टीएमसी का नाम भी सामने आया है। अब ईडी ने ममता पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी कल इसके खिलाफ पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन ईडी की जांच सही है या ममता के आरोप, इस पर जनता की राय जानने की बहुत जरूरत है। हमने इस मुद्दे से जुड़े हुए मामले को लेकर एक सर्वे कराया। सर्वे में जनता इसे कैसे देखती है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर आज हुआ क्या, ममता दीदी ने क्या कहा, ईडी ने क्या किया, और फिर बताएंगे कि आपको जनता की राय क्या है। And Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. ममता बनर्जी का आपने बयान सुन लिया। ममता का बयान क्या है? छापेमारी की पूरी जो कार्रवाई है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। असल में ममता बनर्जी, जैसा कि आप अपने टीवी चैनल पर देख रहे हैं, बाकायदा उस वक्त जहां पर ईडी की छापेमारी हुई थी वहां पर गई, वहां जाकर जो प्रतीक जैन है उसके यहां से ये फाइल उठाई। आपको ये फाइल दिखाई दे रही है। ये पूरा इशू, जो पूरा बवाल इस फाइल को लेकर है, जिसे ग्रीन फाइल्स कहा जा रहा है। इस ग्रीन फाइल में कुछ ऐसा है, क्योंकि जो उनकी कंपनी का है, जो कंसल्टेंसी फर्म है, उसके पेपर इसमें हैं, और उसमें कुछ ऐसा मुद्दा है जिसमें ये पेपर उठा लिए गए। तब उठाए गए जब इस पर पूरी कार्रवाई चल रही थी, ईडी वहां पर कार्रवाई कर रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बयान आया उसमें बयानों में ये कहा जा रहा है कि छापेमारी की पूरी कार्रवाई है, और जितनी भी कार्रवाई ईडी कर रहा है वो राजनीति से जुड़ी हुई है, राजनीति से प्रेरित है। ममता बनर्जी कहती हैं कि माफ करें प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। क्या ईडी और शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क जब्त करना है? क्या ईडी का काम उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? ये एक शरारती गृह मंत्री है, यह आरोप ममता बनर्जी लगा रही है, जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और मेरी पार्टी पर आरोप लगा रहा है, मेरी पार्टी के दस्तावेज उठा रहा है। अगर आप हमसे लड़ नहीं सकते तो बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए, एजेंसियों का इस्तेमाल मत कीजिए, कागजात राजनीतिक लूटने की कोशिश की जा रही है। हम सब करने में जो सीटें आपको मिली हैं वो भी सीटें घटकर 0 हो जाएंगी। ये अपना भाषण ठीक वहीं पर जहां पर छापेमारी हो रही थी ममता बनर्जी दे रही थी, और इनके हाथ में जो ग्रीन फाइल्स दिखाई दे रही है, ये ग्रीन फाइल्स वहीं से उठाई गई है जहां पर ईडी की छापेमारी हो रही थी। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, ये तो या तो ममता बनर्जी बता सकती हैं या फिर ईडी बता सकती है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर हमने कुछ सर्वे किए। ममता बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई के बदले की राजनीति है, इस पर आपकी राय क्या है? हमने लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने उस पर राय दी है। 61% लोगों ने कहा घोटाला हुआ, जो सच्चाई सामने आनी है जरूरी है, 61% लोगों ने। 28% लोगों ने कहा हां ये बदले की राजनीति है। 7% लोग कह रहे थे कि नहीं ये बदले की राजनीति नहीं है, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में ईडी का दुरुपयोग हो रहा है? इस पर आपकी राय क्या है? 52% लोगों ने कहा हां दुरुपयोग हो रहा है। 42% लोगों ने कहा नहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा है, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, टीएमसी तक कोयला घोटाले के तार जुड़ने की वजह से छापेमारी जरूरी है?
58% लोगों ने कहा कोयला घोटाले का सच सामने आना जरूरी है। 10% लोगों ने कहा टीएमसी पाक साफ तो फिर घबरा क्यों रही है, और 23% लोगों ने कहा सियासी आरोप लगाकर मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल। तमाम सारी चीजों के बीच बहुत सारी चीजें जो लगातार निकल कर आ रही हैं, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। गौरव मिश्रा नेता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इश्तिसाल हक साहब जो कि टीएमसी के नेता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हक साहब के पास मैं चलूंगा। हक साहब, जो कार्रवाई हुई है आज, जो ईडी की छापेमारी हुई है, इस छापेमारी को आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। आज के जो छापेमारी हुई है, कहीं ना कहीं हम समझते हैं पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी जो जिस नाम से जाना जाता था कि वोट चोर, ईवीएम चोर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज एक बात सिद्ध हुआ कि बीजेपी अब तृणमूल के डेटा भी चोरी करने वाली पार्टी बन गई। ये देखिए, ये तो सत्ता में डायरेक्ट वो आ नहीं सकते हैं, तो पीछे दरवाजे से मेरा डेटा लेने की कोशिश, वो कौन? ईडी के माध्यम से। तो ये केंद्र में जितनी एजेंसी है केंद्र सरकार के इशारे पर ये काम कर रही है मानो जी। देखिए, ये इस तरह की एसआईआर और हमारे ईडी, इनकम टैक्स ईडी आई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, बीजेपी के ये तीनों है भाई, जिसका उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही समझ लिए कि ये दुरुपयोग होने के वजह कर ये बहुत ही अपमानजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि इसके वजह कर खराब हो रही है। ये इस तरह का आप सोचिए कि मेरा खुद का वहां पर हमारे जो आई पैक के नाम से है, जो रणनीति बनाते हैं, जो सलाहकार है, आपने देखा होगा इसी भारतीय जनता पार्टी को 2014 में दिल्ली के गद्दी पर बैठाया था केजरीवाल जी है और वगैरह स्ट्रेटेजी करते हैं। तो उनके दफ्तर, उनके समझ लिए रिहायश गाह पे इस तरह की समझ लिए कि जो छापेमारी ईडी के माध्यम से पीछे दरवाजे से, तो हमारी नेत्री जी ममता बनर्जी जो जबरदस्त तरीके से उन्होंने सटीक टाइम पे, बहुत ही परफेक्ट टाइम पे आकर के, वो आपको मालूम है उनको कि हम अपनी सामान की रक्षा कैसे करते हैं। जिस तरह से देखेंगे बस में लिखा हुआ रहता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, तो हमारी नेत्री स्वयं रक्षा करने के लिए हमारे जितने भी डेटा थे जो के ईडी के माध्यम से ले जाने की कोशिश कर रही थी केंद्र सरकार के एजेंसी जो है, तो ये हमारे लोगों को बचाने का काम की है। तो इसमें ये कहीं ना कहीं ये एक जबरदस्त तरीके से पिछले दरवाजे से हमारे पश्चिम बंगाल के डेटा, भारतीय जनता पार्टी देखिए एक ऐसी पार्टी है, बड़ी बड़ी बात कहते हैं। इन्होंने 2021 में कहा था आपकी बार 200 के पार, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। इसी वजह कर फिर सामने 2 महीना के बाद इलेक्शन है, इनके पास में कोई रणनीति नहीं है, इनके पास कोई सलाहकार नहीं है, ये कोई भाषा नहीं समझते बांग्ला जो बंगाली जो जहां दूसरी जगह रहते हैं उनको ये बांग्लादेशी कहते हैं। ना इनको ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो उनको ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम नहीं जानते हैं। आज देखिए खेल मंत्री है, वो हमारे कोलकाता के एक ऐतिहासिक मोहन बागान को भाई नाम नहीं जानते हैं। तो ये कहीं न कहीं समझ लिए गौरव मिश्रा कि एक तरह से गौरव मिश्रा नेता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं। गौरव साहब, मोहम्मद हक ने बहुत लंबे चौड़े आरोप आपके ऊपर लगा दिए, आपकी राय? देखिए, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को आया कि संवैधानिक रूप से चुना हुआ कोई मुख्यमंत्री इस तरह से हम अगर उसको उस शब्दों का अगर प्रयोग करें तो एक सड़क छाप नेता की तरह या सड़क छाप व्यक्ति की तरह जाकर के एक संवैधानिक संस्था की कार्यवाही को बाधित करने का काम करती हैं और वहां से फाइलों को उठा करके ले आती हैं, यानी कि सरकारी काम में अधिकृत रूप से बाधा पहुंचाने का काम करती हैं। तो यह अपने आप में इटसेल्फ एक अपराध है। और क्यों इतनी बेचैनी है भाई? क्यों आईपैक को लेकर के इतनी घबराहट हो गई? क्यों इतना बीपी हाई हो गया? जांच हो जाने दीजिए। ईडी ने तो कहा, साफ कहा कि हम मनी ट्रेल जांच कर रहे हैं और उसके मेरे पास पुख्ता प्रमाण हैं।
हमको तो केवल आर्थिक अनियमितताएं जो हुई हैं उसकी जांच करनी है। इनको अपना डेटा चोरी होने का डर सताने लगा। दरअसल आईपैक वही कंपनी है, ठीक है, ये वही प्रशांत किशोर की कंपनी है जिसने 2014 में बीजेपी के लिए भी काम किया था। तो अगर यही काम वो अपने लिए करना चाहिए था, अपने भी चुनाव जीत लेना चाहिए था बिहार में, वहां तो सब जगह जमानत जब्त हो गई। और ये करती क्या है, ये भाजपा के वोटर को भगाओ और रोहिंग्या बुलाओ और इस प्रकार का अभियान चलाओ और चुनाव जिताओ। और 17 कंपनियों का, 17 पार्टियों का, 18 पार्टियों का काम लेकर के बैठी हुई है। और बता दें तो ईडी के पास पुख्ता प्रमाण है। इस तरह की सूचनाएं भी आई। जरा अनूप माझी का आप बयान उठा करके देख लीजिए किस तरीके से उसकी स्वीकारोक्ति हुई है। उसने स्वीकार किया है कि गोवा के चुनाव में टीएमसी को पैसा पहुंचाने का काम किया था, जिसकी खुद की संपत्ति 20,000 करोड़ है और ऊपर तक पैसा पहुंचाता है। इस तरह के बयान है उसके। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि इनके घोटाले बाहर आ जाएंगे और वो देश के सामने, दुनिया के सामने ना आ सके, उसको कैसे रोका जाए, ये एकमात्र डिस्परेशन में लिया हुआ अंतिम इनका एक्शन है, जो जाकर के जांच एजेंसी के अधिकारियों को रोकने का काम करती हैं। और आपको ध्यान होगा, इन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को जेल में बंद करने का काम किया था, गिरफ्तार करने का काम किया था। पुलिस फोर्स का बेजा इस्तेमाल किया है इन्होंने। अपने पुलिस कमिश्नर को भी साथ में लेकर के गई हैं। आप ये बताइए, कभी इतिहास में भारत के किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह का कृत्य किया है क्या? इस तरह का हल्का और इस तरह का गैर संवैधानिक, गैर कानूनी कार्य किसी ने किया है क्या? अगर आपको समस्या थी तो आपके पास बहुत दरवाजे उपलब्ध थे। आप एफआईआर करते, आप न्यायालय में जाते, आप उसके लिए रेमेडी मांगते। इस तरह से कार्रवाई को बाधित करके और वहां से फाइलों को चुरा करके तो आप भागे हैं। और फाइल बताइए, कौन सी फाइल आप लेकर के आए हैं, उसको जनता के सामने रखिए। उसको तो दबा करके किसी तरह से लेके आप निकल लिए, कौन सा उसमें डेटा है? अरे निकल तो सब कुछ जाएगा। आज आपको बेचैनी वो है जो लाखों लाख वोट आप चोरी से डराया करते थे, आज वो पटकथा बाहर आ रही है। इसलिए आपकी बेचैनी, डेस्परेशन में इस तरह से दिख रही है सड़कों पर। सबसे बड़ी बात है कि नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके मनोज मानो जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है, जो हमारे पश्चिम बंगाल की नेत्री को सड़क छाप कहा, ये कितनी हमारे बड़ी नेता को उन्होंने क्या कहा? हमारे अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री को उन्होंने क्या कहा? जानता हूँ यार, आप सुन लो, आपसे ज्यादा बोलना जानता हूँ। आप बोलना जानते हैं, मुझे पता है। बोलने के अलावा करते क्या है? 7,000 कंपनियां छोड़कर चली गई। मालूम है कि कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है। आप बोले, मैं ध्यान पूर्वक सुना। आप कोड करके लिख लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा सर, ये तो कोई बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले कि हमारे पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी को इन्होंने सड़क छाप का नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का नेता का छवि देखिए, जिनको 10 करोड़ जनता जो हमारे पश्चिम बंगाल में रहते हैं, 7 करोड़ 66 लाख मतदाता ने जिनको मत दे करके मुख्यमंत्री पद पर बैठाई है, उनको ये सड़क छाप बोल रहे। इनको तो माफी मांगना चाहिए। हमारे आदरणीय मोदी जी है, बीजेपी है, हम क्या इस तरह की अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे हैं? इनको नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। अब रहा ये जो कहे हैं सड़क छाप, दूसरी बात ये कह रहे घोटाला। घोटाला के नाम में भारत में सबसे बड़ा घोटालाबाज कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि शुरू से डे वन से घोटाला कर रहे हैं। इनके 28 गुजराती भाई जो है विदेश में बैठे हुए लाखों लाख करोड़ लेकर के भागे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। देखिए, काला धन, बड़ी बड़ी बात, 15 लाख 2 करोड़ के हिसाब से ये जुमला पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। ना आपको भाषा मालूम है, ना यहाँ की आपको सभ्यता मालूम है, ना यहाँ की समझ लिए कि किस हिसाब से लोगों से बोला जाता है वो मालूम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आप सोचेंगे कि यहाँ हम कब्जा करेंगे, आपकी सपना रहेगा सर, आपका सपना कभी साकार नहीं होगा। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जितना भी कर लिए, पश्चिम बंगाल में आपका दाल गलने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के हमारे यहाँ 140 करोड़ लोगों को, जिसमें सबसे ज्यादा 86% हिंदू भाई है, उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में इस तरह का गौरव मिश्रा जी, आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, हक साहब कह रहे हैं। हम लोग यहाँ सक्रिय हैं और हम लोग एक्टिव हैं, हम लोग लड़ना जानते हैं, हम लोग हक लेना जानते हैं। हमें किस हिसाब से काम करना है हम लोगों को सिखाना नहीं होगा, और आपका सपना साकार नहीं होगा। चौथी बार फुल मेजोरिटी के साथ हमारी नेत्री ममता बनर्जी फिर से 2026 में सरकार बनाने जा रही है।
मनोज मानो जी। अरे पूरा भाषण दे दिया साहब में तो, मनोज चुनावी जी, भाषण हो गया। मनोज जी, हाँ। देखिए हक साहब जो कह रहे हैं जमीन पर भी दिखना चाहिए। 7,000 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चली गईं। हाँ। पश्चिम बंगाल की जीडीपी रसातल में है, कोई पश्चिम बंगाल में निवेश नहीं करना चाहता। नहीं, ये सब तो पिछले चुनाव में भी कहा था ना आपने। नहीं तो 3 से 77 पे पहुंचे, तो 3 सीट से 77 सीट का जो आंकड़ा है ये कोई सामान्य आंकड़ा है क्या? हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीकारोक्ति पश्चिम बंगाल में हुई और जिस तरीके से खेला होवे, इस तरह का नारा लगा करके जो स्ट्रेटजी की ये बात कर रहे हैं, और अभी ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को ऐसे बोला गया वैसे बोला गया, तो इनके नेता ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया हमारे माननीय अमित शाह जी के लिए, जरा उसको भी दोहरा दें यहाँ पे। उसके लिए तो इनको जेल चले जाना चाहिए, और जो कार्यवाही को रुकवाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी को जेल जाना चाहिए, इनके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह की बात ना करें। शरारती गृह मंत्री कहा है। के हो जो नहीं, तो ये शब्द क्या ठीक है क्या? नॉटी शब्द क्या ठीक है क्या? ये असंवैधानिक वर्ड है कि नहीं है? माननीय गृह मंत्री के लिए, जो देश का चुना हुआ गृह मंत्री है, उसके लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो आज उन्होंने काम क्या किया है? कोई बच्चे से भी पूछिएगा तो वो बता देगा किस तरह का कार्य है ये। और इसी तरह का एविडेंस को मिटाने का काम आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में बलात्कार पीड़िता के साथ जो एविडेंसेस थे उसको भी खत्म करने का काम इन्हीं की सरकार ने करवाया। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। और अपराधियों को प्रश्रय देना और हीनियस से हीनियस क्राइम का संरक्षण देना अपराधियों को, और उनसे वोट बैंक की खेती कराना, यह पश्चिम बंगाल के नेता की प्रवृत्ति हो गई है ममता बनर्जी जी की। और उसको इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जवाब देगी, बखूबी देगी, क्योंकि ये जो खेती रोहिंग्या की करती थी ना, उस खेती में मट्ठा डाल दिया एसआईआर ने। इसलिए ये बेचैनी है। जितने वोट कटे हैं, केवल कलकत्ता की ही बात कर लें 69 सीटों की, तो केवल कलकत्ते में ही जो इन लोगों ने जीत हासिल की थी, उस जीत का जो मार्जिन है उससे ज्यादा वोट कटे हैं। 2-2 गुने 3-3 गुने ज्यादा वोट कटे हैं वहां पे एसआईआर में। ये डिस्परेशन में है, ये बदहवासी में है, मानसिक दिवालियेपन में है। एक चीज बता दीजिए हक इस साहब, तरह की कार्य कर रही है। एक बात बता दीजिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है इस बात को लेकर। ये जो ग्रीन फाइल्स थी, ये जो ग्रीन फाइल है वो है क्या? उसमें क्या है? मतलब ऐसा क्या था कि जहां पर छापेमारी हो रही है वहां पर ममता बनर्जी पहुंची और वहां जाके वो फाइल अपने हाथ में लेके चली गई? वो क्या है उस फाइल में, ऐसा क्या था? देखिए मनोज जी, ये जो ग्रीन फाइल हमारी नेत्री ममता बनर्जी के हाथों में, हाँ। वो हमारे जो आईपैक के दफ्तर से जो हमारे सीक्रेट्स है, ये हमारा समझ लिए कि जो भी रणनीति जो बना है 2026 के लिए, और किस हिसाब से किस आधार पर हम लोगों के पास, लोगों के जनता के पास जाएंगे, कौन सा कैंडिडेट कहां पे प्रोवाइड करेंगे, ये सब हमारी तमाम रणनीति उस फाइल में दर्ज है, जो ये चुराना चाहते थे। लेकिन इनकी साजिश असल सही समय पे हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने आकर के नाकाम कर दिया है। तो इस वजह कर इनको दिक्कत हो रही है कि पश्चिम बंगाल में मैंने सपना देखा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी कहा 58 लाख लोगों का नाम एसआईआर के माध्यम से निष्कासित हुआ है। तो इनके कलकत्ता में क्या, ये इन्होंने हवाला दिया कि कलकत्ता में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। देखिए जितने भी वोट बचे हुए हैं वो सब हम लोगों के वोटर्स है, और हमारी नेत्री सेक्युलर नेत्री है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। हमारा पार्टी का मोटो है, हमारा पार्टी का कहना है कि धर्म जार जार उत्सव सवार। हम लोग सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। ईडी की तरफ से ये संकेत आ रहा है कि उसमें जो कोयला घोटाला है, कोयले घोटाले से जुड़ा हुआ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके कुछ तार हैं, उसमें कुछ पेपर हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। मनोज जी देखिए, ये कोयला घोटाला से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में वो एक बहाना है, वो एक बना कर करके एम बना कर करके, और इनको यहां से डेटा चुराना था आईपैक के हमारे ऑफिस से और आईपैक के समझ लिए दफ्तर से। इसी वजह कर इन्होंने रणनीति बनाए कि ईडी के माध्यम से, ईडी तो एक ऐसा हथियार है जो केंद्र के अंतर्गत आता है, तो ईडी के वजह करके समझ लिया हम हर चीज को अपने इसमें कर लेंगे। लेकिन वो विफल रहे और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अच्छा एक चीज बताइए गौरव जी, हक साहब ने जो आपके ऊपर आरोप लगा दिया है कि जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, जो तमाम उम्मीदवारों के नाम हैं, वो ये नाम चुरा कर आप
उस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसा आरोप हक साहब ने लगाया। उनकी रणनीति चुराना चाहते हैं आप। जी जी जी। तो टीएमसी का कार्यालय बंद कर दें। वो नाम प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस में जब रखे हुए हैं तो टीएमसी कार्यालय की क्या आवश्यकता है? तो बता दें कि वो टीएमसी का कार्यालय है। वो तो प्राइवेट कंपनी है, बाकायदे वो मनी लॉन्ड्रिंग में वांछित है, उसकी जांच चल रही है, उसके प्रमाण हैं। और हमने तो नाम भी ले लिया, उस व्यक्ति का नाम ले लिया। 200 करोड़ पर मंथ की कमाई उसकी उसने डिक्लेयर किया है, 20,000 करोड़ की संपत्ति है। जब उसको पकड़ा गया तो उसने कहा कि हमारा तो पैसा ऊपर तक जाता है, कैसे हमको पकड़ लिया गया? फिर उसने बताया कि कैसे पकड़ा गया, और वो पहुंचाने का काम इस तरह की कंपनियां करती रही होंगी, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एविडेंस होगा तभी उसके ऊपर छापा पड़ा है। और उस कार्यवाही को रोकने का कार्य टीएमसी की नेता ने जिस तरीके से किया है, ऐसा कभी देश ने देखा है क्या? इस स्तर पर गिर करके इस तरह की कार्यवाहियों को रोकना ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव जीतना है तो जनता के बीच में जाइए, और स्ट्रेटजी जनता बनाती है, जनता तय कर लेगी। 3 सीट से 77 सीट जनता नहीं दिया है, वो भी अप्रत्याशित है। इसलिए इनकी बेचैनी इस बात की है कि इस बार इनका जो सिंहासन है वो हिल रहा है, उनकी जड़ों में मट्ठा वहां की जनता ने डाल दिया है, और उनकी अराजकता से पश्चिम बंगाल त्राहिमाम कर रहा है। और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जो वहां पर बाकायदे डेमोग्राफी जो बदला गया था, आपने देखा बॉर्डर की क्या स्थिति थी, बॉर्डर पे किस तरीके से अंबार लगा हुआ था बांग्लादेशियों का एसआईआर के दौरान, और अभी भी वही स्थिति है। जाने के लिए लोग एकदम बेचैन है। कम से कम पूरा देश ये देख रहा है, इस तरीके से पानी अगर डालेंगे और कानून की कार्यवाही को रोकने का कार्य करेंगे तो जनता इसका जवाब देगी जरूर। और इनके पास क्या है, आप लोगों ने देखा किस तरीके से बैलेट पेपर लूटे गए, 140 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता मारे गए पिछले चुनाव में, 2022 के इलेक्शन में। ये तो टीएमसी का खुला ऐलान रहा है, और उसी रास्ते पर ये चल रही है, सड़कों पर अराजकता फैलाना, ध्रुवीकरण करना, यही इनकी स्ट्रेटजी है। तो इनकी स्ट्रेटजी तो ओपन है, खुली हुई है, इसमें क्या कुछ छुपा हो। हक साहब, सारे सबूत हैं, अगर ऐसा है तो फिर उसे टीएमसी का आप चुनौती दीजिए, हमने जो बोला आप चुनौती दीजिए, बताइए, ऑफिशियल डिक्लेयर कर दें। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इनका काम है एलिगेशन लगाना। हम समझते हैं कि बरेली के बयान में इतना झुमका भी नीचे नहीं गिरा था, उतना भारतीय जनता पार्टी का स्तर गिर गया। क्या बात कर रहे हैं? बहुत अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मतलब जितने भी एजेंसीज है उसको इस्तेमाल कर रही है। देखिए एसआईआर के माध्यम से 58 लाख लोगों का नाम बात हुआ। तो मेरे मित्र बैठे हुए गौरव मिश्रा जी से पूछना चाहते हैं कि कितने रोहिंग्या और कितने घुसपैठिया निकाले गए सर, आप उसका हमें थोड़ा सा सूची दे दे, थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। एक भी अगर बता दे कि वहां पे रोहिंग्या था या फिर समझ लिए कि बांग्लादेशी थे या घुसपैठिया थे, वहां पर तो आप समझ लिए कि आप नहीं दे पाएंगे आप जवाब। ये सिर्फ एक बहाना है एसआईआर के माध्यम से। इनको मैं एक बात, आपके चैनल के बहुत बड़ा चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मनोज जी कहना चाहते हैं जी कि आज पूरे संपूर्ण भारत में 12 राज्यों में, बिहार छोड़ दें अभी 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, जिसमें तकरीबन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 12 करोड़ लोगों का से भी ज्यादा नाम निष्कासित हो रहे हैं। तो ये 12 करोड़ लोग जो निष्कासित एसआईआर के माध्यम से हो रहे हैं, तो यही मतदाता 12 करोड़ लोग 2024 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नियुक्त कर करके चुने। तो ये सरकार पर सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले इनको विलंबित समझ लिए इमीडिएटली। ये भी बात चल रही है, लगातार बात उठ रही है, लेकिन एसआईआर पर भी बात होगी। तमाम आरोप के इसका मतलब पश्चिम बंगाल में अब चुनाव आ चुका है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखा जा रहा है, एजेंसियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, एजेंसियां क्या वाकई राजनीति के तहत कार्रवाई कर रही हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। कल पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन है, क्या संकेत निकल कर आता है देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।